नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैजिक ऑफ न्यूमेरो द गेम चेंजर। मैं हूं नीतू जैसवाल, लास्ट न्यूमरोलॉजिस्ट, मल्टी मोडालिटी स्पिरिचुअल कोच, और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल मैजिक ऑफ न्यूमेरो द गेम चेंजर। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम एक कथा को डिस्कस करते हैं। कथा के बारे में जानते हैं कि तुलसी जी कौन थी और उनका जो विवाह है आज के दिन यानी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन क्यों मनाई जाती है। तो तुलसी कौन थी? तुलसी जो आज के दिन हम पौधा के नाम से जानते हैं कि तुलसी माँ होती है, तुलसी पौधा होता है, तो पूर्व जन्म में वह एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। वृंदा राक्षस कुल की कन्या थी। उनका जन्म जो है वो राक्षस कुल में हुआ था, परंतु वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो बचपन से ही उनकी भक्ति करती थी, प्रेम से भगवान की सेवा, पूजा अर्चना ये सब किया करती थी। पर जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह भी राक्षस कुल के दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुए थे। वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। वो अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध होता है। जब जलंधर युद्ध पे जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि आप जब तक युद्ध में रहेंगे तब तक मैं यहाँ पे अनुष्ठान करूंगी और मैं संकल्प लेके पूजा करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते तब तक मैं पूजा करूंगी। जलंधर युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत और संकल्प लेकर पूजा करने बैठ गई। उनके व्रत और श्रद्धा के प्रभाव से देवता भी जलंधर को से जीत नहीं सक रहे थे। सारे देवता हारने लगे थे, और जब वो हारने लगे थे तो निराश होकर वो विष्णु जी के पास गए। सारे देवतागण भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि वृंदा की भक्ति की वजह से वो जलंधर हार नहीं पा रहे हैं, तो कृपा प्रभु कुछ कीजिए। परंतु देवता जी बोले, विष्णु जी बोले कि वृंदा मेरी परम भक्त है, उसके साथ मैं छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले कि भगवान कुछ तो उपाय आप बताइए, कुछ तो ऐसा उपाय हो जाए जो हमारी मदद हो जाए। प्रभु कुछ ऐसा करे कि उनका संकल्प टूट जाए और हम जीत जाए। प्रभु ने कहा कि वो मेरी परम भक्त है, मैं कैसे इस तरीके का उसके साथ छल करूं। बहुत देर तक अनुरोध करने के बाद विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण करके उनके महल में गए, और वहां पे उन्होंने देखा कि वृंदा श्रद्धा पूर्वक अपने पति की सुरक्षा के लिए पूजा संकल्प कर रही है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वृंदा ने देखा कि भगवान विष्णु जलंधर का स्वरूप में उनके सामने उपस्थित है, उन्होंने पूजा छोड़कर वो अपने स्वामी के पास आई और उनकी सुरक्षा के लिए वो बहुत खुश हुई, और वो उनको प्रणाम की और उनके गले लग गई, उनके चरण स्पर्श भी किया। तो फिर थोड़े देर बाद क्या होता है कि जो जलंधर था उनका सर कटा हुआ उनके पास सामने आ जाता है। वो जैसे ही उनका संकल्प और पूजा भंग होती है वैसे ही वो आ जाते हैं, उनका हार जाते हैं, और उनका सर कटा हुआ उसको मिलता है, वृंदा को मिलता है। तो वृंदा सारी बात समझ गई, और वो समझ गई कि विष्णु भगवान ने उनके साथ छल किया है, और उन्हें श्राप देती है और कहती है कि आप पत्थर हो जाओ। और भगवान तुरंत पत्थर हो गए, और उसी पत्थर को शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। सारे देवता लोक में हाहाकार मच गया। लक्ष्मी जी भी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी, और जग कल्याण के लिए वृंदा ने विष्णु जी
को जो श्राप दिया था उसको वापस लिया और अपने पति के शव के साथ सती हो गई। जब उनकी जो राख निकली उनके सती होने के बाद, उसमें से एक पौधा निकला और विष्णु जी ने कहा आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप जो शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा, उनके साथ प्रतिवर्ष आज की तिथि में पूजा होगी और तुलसी विवाह के नाम से जाना जाएगा और मेरी भोग तुलसी के बिना अधूरी रहेगी। तो ये थी आज के दिन, देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है और तुलसी कौन थी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।